निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री मैजिक ट्रिक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोल अवधारणा। मोल अवधारणा इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा कि 11th क्लास में, 12th क्लास में, नीट में, जेई मेंस में और जेई एडवांस में आपके आता है इसमें से क्वेश्चन। अब मोल क्या है? पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा को नापने वाली इकाई को मोल कहते हैं। और एक और बात अच्छी याद रखना बेटा, इसका कोई दूसरा मात्रक नहीं है, दूसरा मात्रक नहीं है, क्योंकि ये स्वयं ही एक मात्रक है, ये स्वयं ही एक मात्रक है बेटा। ठीक है, आगे मोल को कितने तरीकों से नाप सकते हैं? तो किसी भी पदार्थ को 3 तरीकों से नापते हुए, एक मात्रा के रूप में और एक आयतन के रूप में और एक संख्या के रूप में। क्लियर? तो मात्रा वाला फॉर्मूला याद करो फटाफट। पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा परमाणु भार या अणु भार। आयतन वाला फॉर्मूला याद करो, पदार्थ का आयतन बटा 22.4 लीटर। तीसरा फॉर्मूला याद करो, अणु या परमाणु की संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या की वैल्यू याद रखो 6.023 इंटू 10 की घात 23। क्लियर है यहां तक? अब अपन कुछ सवाल करते हैं बेटा। ठीक है, अब इन सवालों को करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स आपको मैं समझाता हूं पहले। ठीक है, पहली ट्रिक क्या कहती है कि सबसे पहले तो मोल का मतलब क्या है? मात्रा बटा अणु भार। यहां से 3 तरीके के सवाल बनते हैं। तो ट्रिक नंबर 1, ठीक है, पदार्थ समान हो लेकिन मात्रा अलग अलग हो बेटा। तो ध्यान रखना, सवाल कैसे करना है आपको। मोल समानुपाती मात्रा, यानी जिसकी मात्रा ज्यादा उसके मोल भी ज्यादा। तो चलो पहला सवाल करो, निम्न में से किसके मोल सबसे ज्यादा होंगे? पहला सवाल किस ट्रिक पे टिका हुआ है? मोल समानुपाती मात्रा। देखो चारों ऑप्शन में पदार्थ सेम है, तो मोल किसके समानुपाती? मात्रा के। 5, 4, 3, 2, आंसर आ गया डी। जिसकी मात्रा ज्यादा उसके मोल भी ज्यादा। सेकंड ट्रिक क्या कहती है बेटा? पदार्थ अलग अलग हो लेकिन मात्रा समान हो। तो आपको मोल का सवाल कैसे करना है? मोल विद क्रमानुपाती अणुभार। जिसका अणुभार सबसे कम होगा उसके मोल सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, सब में देखो आप, मात्रा सबकी 2-2 ग्राम दे रखी है। अब अणुभार चेक करो आप। CO2 का अणुभार 44 होता है, नाइट्रोजन का अणुभार 28 होता है, ऑक्सीजन का अणुभार 32 होता है, हाइड्रोजन का अणुभार 2 होता है। तो जिसका अणुभार सबसे कम उसके मोल सबसे ज्यादा। तो बताओ किसके मोल सबसे ज्यादा होंगे? ए वाले के। क्लियर? तीसरी ट्रिक क्या कहती है? जब पदार्थ भी अलग अलग हो और मात्रा भी अलग अलग हो तो मोल समानुपाती होता है इसके। मात्रा अणुभार की तुलना में यदि ज्यादा है, मात्रा अणुभार की तुलना में यदि ज्यादा है तो उसके मोल ज्यादा होंगे। जैसे 2 और 4, ठीक है, और 32 और 35, इधर
28 और 32, और इधर हीलियम का वजन 4 और 5, 4 और 5 कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 28 और 32 में ज्यादा अंतर नहीं है, 32 और 35 में ज्यादा अंतर नहीं। यहाँ क्या देख रहे हो आप कि 4 कई गुना बड़ा है किससे, 2 से। तो जब मात्रा ज्यादा बड़ी हो किससे बेटा, अणुभार से, तो इसी के मोल ज्यादा होंगे, टिक कर दो। ये आपके जेईई मेंस में मेडिकल में सवाल करने की ट्रिक। ओके, अगर आपको इसी तरह की ट्रिक्स समझ में आए तो आप कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो बेटा।